ठीक है, तो मैंने आपको ये बता रहा था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर वो दो रूल को फॉलो करेगा। रूल नंबर 1 क्या था? कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा? दो रूल को फॉलो करने के लिए क्या क्या रूल बताए थे? दो रूल बताए थे, रूल 1 और रूल 2। फंक्शन होने के लिए क्या 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 जरूरी है? सर ऑल एलिमेंट, एक ही, हाँ ऑल एलिमेंट, हाँ, सब एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड ट्रैवल। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से और बताओ। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या होना चाहिए उसका? इमेज। नहीं, इमेज तो होनी चाहिए, वो तो रिलेशन में भी होती है। फंक्शन के लिए स्पेशल क्या था इमेज में? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक। नहीं, यूनिक भी नहीं, यूनिक तो गढ़, मैंने कहा था यूनिक नहीं होना का। क्या कहा था मैंने? जैसा का मान लो मैं ये बनाता हूँ, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? बताओ। है सर। है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या देख के बोला कि फंक्शन है? हर एक एलिमेंट की वन इमेज है। हाँ, यहाँ पे वन इमेज वर्ड है। यूनिक, यूनिक का मतलब अलग होता है। यूनिक मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो, ये होता है यूनिक का मतलब, है ना? तो यहाँ पे फंक्शन कहलाने के लिए क्या डेफिनेशन बोली थी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए should have a image, should have only one image, should have only one image in set B, one image in set B. तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये मेरे फंक्शन की डेफिनेशन थी। हाँ है ना? क्लियर हो गया सबको? याद आ गया? बोलो। यस। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया, ये तो फंक्शन हो गया। अब इसी फंक्शन का एक टाइप है हमारा वन वन फंक्शन। एक टाइप है वन वन फंक्शन और एक टाइप है, ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। दो जो फंक्शन वन वन नहीं होंगे उनको अपन मैनी वन बोलेंगे, जो ऑन टू नहीं होंगे उनको इन टू बोलेंगे। अब ये वन वन फंक्शन क्या है? वन वन फंक्शन तो है, फंक्शन का एक और स्पेशल टाइप वन वन फंक्शन, उसके बारे में क्या बोला था? किसी को आइडिया है? वन वन फंक्शन किसको बोलते थे? चलो सर हर एक एलिमेंट की जिसमें अलग अलग एलिमेंट इमेज का होती है, एक यूनिक सिंगल इमेज इमेज हो। हाँ, सिंगल इमेज होता है, वो तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। वन वन फंक्शन के लिए अब आप वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिक, है ना? यूनिक, यूनिक मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए should have a unique image in set B, should have a unique image in set B. Each element of set A should have a unique image in set B. ये ध्यान रखना, ये वन वन फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड, क्लियर? क्या समझ में आया यूनिक इमेज का मतलब? है ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया, क्या ये वन वन फंक्शन होगा? नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही, इसलिए वन वन नहीं होगा। वन वन होने के लिए हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज होनी चाहिए मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मान लो कुछ भी बना दिया मैंने, इसकी ये इमेज है, मान लो इसकी ये इमेज है, इसकी ये इमेज है, इसकी ये इमेज है, तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज, फंक्शन वन वन होगा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, लेकिन क्वेश्चन में हमको तो ऐसे तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन में तो हमको एक फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये वन वन है या नहीं है, इस तरह से। क्लियर है ना? ठीक है। यस सर। अब उसको समझते हैं। अब जैसे कोई भी फंक्शन हमको दे दे और चेक करने के बोले वन वन है कि नहीं, तो हाउ टू चेक फॉर वन वन? ठीक है, अब देखो वन वन, कोई फंक्शन को वन वन चेक करने के लिए हमारे पास तीन मेथड बताए गए। तीनों मेथड बहुत अच्छे हैं, अपने आप में बहुत अच्छे मेथड है। मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3। तीनों मेथड को हमको बहुत अच्छे से समझना है, और आप कोई भी मेथड को यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और आगे जाके आप सीख भी जाओगे कि कौन सा मेथड ज्यादा सही रहेगा। तो कोई भी फंक्शन को वन वन चेक करना है आपको। वैसे क्वेश्चन कैसा आएगा? एक फंक्शन दे देंगे, बोलेंगे चेक करो क्या है फंक्शन वन वन है, अगर वन वन नहीं है तो वो मैनी वन होगा। ठीक है, तो अगर जो फंक्शन वन वन नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मैनी वन फंक्शन।
है ना। तो जैसे यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये कौन सा है, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे एक एलिमेंट की दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही तो कौन सा फंक्शन है, मैनी वन। वन वन मतलब वन से वन, मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, वो भी कैसी बननी चाहिए, यूनिक। तो फंक्शन कैसा हो गया, वन वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होते उनको अपन बोलते हैं मैनी वन। अच्छा, वन वन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो जहां पे वर्ड ये इंजेक्टिव भी यूज हो रहा है उसका मतलब क्या है, वन वन। तो वन वन फंक्शन का एक नाम और क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये नाम भी याद रखना। अब पर इंपॉर्टेंट तो क्या है, क्वेश्चन आपको देंगे जेई में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे आगे जाके कि जहां पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पूछेंगे कि इसमें से बताओ कौन सा वन वन है कौन सा वन वन नहीं है। ठीक है, तो मेथड नंबर वन ये है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ फंक्शन वन वन है मतलब हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। इसको ग्राफिकली पहले समझते हैं, ध्यान समझना। अगर कोई फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, कोई फंक्शन का मैं अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चलो एक काम करता हूं, 3 ग्राफ ड्रॉ करता हूं। जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये एक स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ ड्रॉ किया मैंने एक पैराबोला, ठीक है, और एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने कोई भी y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मुझे आप सोच समझ के बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन, सॉरी वन वन फंक्शन होगा, कौन सा वन वन फंक्शन नहीं होगा। सब लोग सोचो आराम से, वो बताओ। 1 मिनट आया मैं। सोचा, जल्दी बताओ क्या क्या होगा आंसर इसका। कौन सा फंक्शन वन वन होगा, कौन सा फंक्शन वन वन नहीं होगा, थोड़ा सा सोचो। सर सेकंड वाला वन वन नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बाकी लोग भी सोचो थोड़ा सा। आप बस डेफिनेशन को दिमाग में रखो। क्या डेफिनेशन बताई थी, हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इनपुट मतलब एक्स, आउटपुट मतलब वाई। अब सोचो, इनपुट मतलब एक्स, सर आउटपुट मतलब वाई। सेकंड वाला वन वन नहीं है, हाँ, उसका रीजन समझो क्यों वन वन नहीं है। क्योंकि सर 2 इमेजेस है उसके लिए, एक अच्छा, इनपुट के लिए 2 आउटपुट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक बच्चे ने बहुत सारे बच्चे ने बोला कि भाई सर सेकंड वाला वन वन नहीं है। क्यों वन वन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कोई भी दो, जैसे ये ग्राफ किसका, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूं तो -2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, 4। और अगर 2 भी रखूंगा एक्स की वैल्यू तो भी वैल्यू क्या आएगी, 4। तो इस ग्राफ पे दो ऐसे पॉइंट है -2 और 2 जिनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, सेम। जिनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, सेम, दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर है, यस सर। ये ध्यान रखना है। तो ये फंक्शन मेरा वन वन नहीं होगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। क्लियर हो रहा है सबको, है ना। यस सर। ओके, अब इसको है ना इसी का ग्राफिकल टेस्ट बोला गया। ग्राफिकली कैसे चेक, अगर मेरे को ग्राफ दे दे तो ग्राफिकली कैसे। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक्स के करस्पॉन्डिंग मेरे को जो वाई मिल रहा है वो सबका अलग अलग मिल रहा है। तो हर एक्स के करस्पॉन्डिंग जो वाई मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो फंक्शन मेरा कैसा हो जाएगा, वन वन। ये मेरा वन वन हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे कोई भी एक्स की वैल्यू इस ग्राफ पे लो, उसके लिए जो वाई आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। कोई भी दो एक्स के लिए सेम वाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी हर जगह वाई क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वन वन। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, वन वन। ठीक है, चलो। तो देखो अब यहाँ पे, यहीं पे मैं बताता हूँ ग्राफिकल टेस्ट। ये जो मेथड नंबर 3 था वो था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली कैसे चेक करना है, अगर मेरे को ग्राफ पता है तो क्या ग्राफिकली मैं चेक करके बता सकता हूँ कि फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी। कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है। तो अगर ऐसे फंक्शन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करे तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोल देंगे, वन वन। और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो क्या बोल देंगे, मैनी वन। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गई, ग्राफिकल टेस्ट को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल। ये आगे आगे मैंने नोट्स में लिखा भी है,
ग्राफिकल टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखो मैंने आपको याद हो तो फंक्शन के लिए टेस्ट बताया था, वर्टिकल लाइन टेस्ट, याद आ रहा है? यस सर। यस सर। किसी को भी फंक्शन चेक करने के लिए मैंने बताया था वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन, वो फंक्शन नहीं होगा बेसिकली। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट से, फंक्शन के अंदर वन वन फंक्शन को चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन। हॉरिजॉन्टल, वापस रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो पूरे ग्राफ में, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में ड्रॉ करोगे और ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही तो ऐसे फंक्शन मेरे क्या हो जाएंगे, वन वन फंक्शन। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके। अच्छा, Yes, एक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखो। क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, अगर आप ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 3 को देखोगे, क्या ये आपको इंक्रीजिंग ग्राफ दिख रहे हैं? एकदम इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं हो, मतलब बेसिकली इंक्रीज होकर मुड़ नहीं रहा है, ग्राफ टर्न नहीं कर रहा है, हाँ है ना? यस सर। दिख पा रहा है? यस। तो यहाँ पे आपने अगर इसको चाहो तो आप यहाँ पे एक और ग्राफ बना सकते हो, जैसे ये वाला ग्राफ बनाया मैंने, डिक्रीजिंग ग्राफ भी बनेगा तो भी चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर 4, ये जो 3 ग्राफ है 1, 3 और 4, ये तीनों ग्राफ कैसे हैं? या तो इंक्रीजिंग है या फिर कैसे हैं, डिक्रीजिंग, हाँ है ना? बोलो। जैसे Yes. 1 कंप्लीटली इंक्रीज होते जा रहे हैं और 4 कैसा हो रहा है, कंप्लीटली डिक्रीज होता है, तो ये भी एक कंडीशन है। अगर ग्राफ Increasing या फिर decreasing order. हाँ, अगर ग्राफ मेरा बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ग्राफ मेरा अगर पूरा इंक्रीजिंग है या पूरा डिक्रीजिंग है तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1, तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। क्लियर है? पूरा इंक्रीज करना चाहिए या पूरा डिक्रीज कर, कहीं भी टर्न करना नहीं चाहिए। जैसे अगर ग्राफ नंबर 2 देखोगे तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज करने लग गया, तो डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, या फिर अगर ग्राफ ने टर्न ले लिया, ग्राफ में जहां पे टर्न लिया वो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, और जहां पे भी टर्न नहीं लिया, सिर्फ अगर या तो बढ़ता जा रहा है या तो सिर्फ घटता जा रहा है, मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग है या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन 1 1 होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है तो फंक्शन मैनी वन होगा। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? Yes sir. ओके। Yes sir. तो मैं आपको बता रहा था, मेरे को 1 1 चेक करने के लिए 3 मेथड है। जो मेथड नंबर 2 है वो यही था। मेथड नंबर 2 था कि अगर मेरा y, जो फंक्शन है y, वो या तो पूरा इंक्रीजिंग हो या फिर पूरा कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो, तो मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। अच्छा, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करेंगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक तो ग्राफिकली पता चल जाएगा, लेकिन बिना ग्राफ के भी अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं। वो होता है डिफरेंशिएशन। आगे जाके क्लास 12th में आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर बेसिक मैथ में थोड़ा ध्यान हो, तो dy बाय dx होता है किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, वो क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? Yes sir. इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे dy बाय dx देता है, बेसिक इसका एप्लीकेशन होता है dy बाय dx का। तो यही अगर स्लोप मेरा पॉजिटिव है, मतलब अगर ये dy बाय dx, अगर ये dy बाय dx कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब Increasing. ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीज, स्लोप क्या होगा, एक्यूट एंगल, मतलब ग्राफ बढ़ता जाएगा, मतलब मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ये हमेशा सबको याद रखना है। कोई भी अगर फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान रखना कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, डिफाइंड है, जो अपनी डोमेन में जो सब जगह डिफाइंड है, उस कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है, अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है, डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। Decreasing. डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल टू e की पावर x, मुझे चेक करना है क्या ये 1 1 है या नहीं है, तो क्या करो, एक तरीका इसका डिफरेंशिएट कर दो, Same ही रहेगा ना सर? सेम रहेगा, e की पावर x आएगा। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, है ना? Yes sir. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब dy बाय dx ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। y कैसा होगा, Increasing. इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है मतलब क्या हो जाएगा, 1 1। आगे बात समझ में? यस Yes सर। sir. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू log x, लॉगरिथमिक फंक्शन एग्जांपल है, क्या ये 1 1 है या नहीं है, चेक करना है। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट मार दो, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 by x. 1 बाई एक्स। अब अगर आपको पता हो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं उसकी जो डोमेन होती है क्या होती है, ग्रेटर देन 0।
यस सर। है ना। लॉग के अंदर कभी भी मैं नेगेटिव नंबर रख सकता हूँ क्या? नहीं, मतलब x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अगर x पॉजिटिव होगा तो 1/x भी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यस यस सर। सर। तो अगेन dy/dx अगर पॉजिटिव तो डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, 1 1। क्या बोल दूंगा, 1 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर डोमेन की वैल्यू देखनी है वो x की वैल्यू क्या क्या आएगी। अगर डिफरेंशिएशन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है या फिर ऑलवेज नेगेटिव है, तो फंक्शन के साथ 1 1 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों हो सकता है तो फंक्शन मैनी 1 होगा। तो ये मेथड सर नंबर, अगर 0 हुआ? हाँ अब 0 हुआ तो फिर आपको चेक करना। 0 हुआ तो बेसिकली कहीं ना कहीं पे वो टर्न कर रहा है, कहीं ना कहीं पे क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो अगर डिफरेंशिएशन मान लो उस पॉइंट पे 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो वो आगे जाके आपको वो मेथड आके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिखाया जाएगा, अभी आपको उसमें सोचना नहीं है। अभी आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ग्राफ टर्न करने की कोशिश करेगा। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा, लेकिन जनरली यही होता है कि टर्न करता है। अब टर्न करेगा नहीं करेगा तो वो अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव टेस्ट जब पढ़ेंगे तब हम वहां देखेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। तो ये एक मेथड है, आपको ध्यान रखना है 1 1 चेक करने का। एक मेथड है जो स्टैंडर्ड आपकी बुक में दिया हुआ है, सबसे बेसिक मेथड। आप क्या करो, f(x1) इक्वल टू f(x2) कर दो। f(x1) इक्वल टू क्या कर दो, f(x2). ठीक है, f(x1) इक्वल टू f(x2) आपने किया यस उस सर। फंक्शन में, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फाइनल सॉल्यूशन आपका अगर सिर्फ यही आ रहा है, x1 इक्वल टू x2, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज x1 इक्वल टू x2। अगर सिर्फ यही सॉल्यूशन आ रहा है बच्चों, x1 इक्वल टू x2, तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इज 1 1। ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कि अगर मान लेते अपन कि मान लो दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, अगर वो वैल्यू भी सेम है, मतलब दोनों वैल्यू भी अगर सेम है तो क्या होगा, 1 1। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, मैनी 1, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा होता है x1 नॉट इक्वल टू x2, अगर अलग अलग वैल्यू आती तो मतलब क्या होता, मैनी 1 होता। लेकिन अगर दोनों वैल्यू भी सेम आ रही है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे ही दोनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। ये बात यस सर। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये सेकेंड मेथड है, f(x1) इक्वल टू f(x2) करो। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1। फंक्शन कैसा है, 1 1। क्लियर है? ठीक है, ये मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, कि अगर फंक्शन पूरा ग्रेटर देन 0 या पूरा लेस देन 0 है, मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। और सर अगर 0 हुआ तो? हाँ बाबी वही तो समझा रहा हूँ। अगर 0 हुआ तो फिर आप ये मेथड अप्लाई मत करना, ये मेथड अप्लाई कर लेना। क्लियर है अभी के लिए? आ रही बात समझ में? हाँ देखो हाँ जब ठीक है। 0 होता है उसके लिए एक पूरा चैप्टर है अलग, मतलब अपन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव आगे कैलकुलस में पढ़ेंगे, उसमें पूरा एक लेक्चर आपको यही पढ़ाया जाएगा, तभी वो अपन पढ़ नहीं सकते फिलहाल। अगर आपको मान लो 0 जीरो का आ रहा क्या है तो करना है ये? क्या, 0 का क्या करना है ये, इसके लिए चैप्टर? नहीं नहीं नहीं, आप अभी दिमाग मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है ना, अच्छा अच्छा तो हाँ। आप ये तरीका अपना लेना। क्लियर है? या फिर ग्राफ बना ठीक लेना। है ठीक है। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो फिर ये मेथड अप्लाई मत करना, आप ये वाला मेथड अप्लाई करके चेक कर लेना। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। यस सर। और तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने ये बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन मैनी 1 होगा। ठीक है, तो तीन मेथड आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे जनरली बुक्स में आप देखोगे तो यही पहला मेथड ही सॉल्व किया जाता है, मेथड नंबर 1। अगर मान लो मेथड नंबर 1 में कैलकुलेशन टफ बन रही है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मेथड 2 पे बनाते हैं। ठीक है, चलो ओके सर। ओके। नेक्स्ट आप, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले वो ट्राई करो। ये चेक करो एक बार सब लोग, चारों पार्ट आराम से सब लोग ट्राई करेंगे, चारों पार्ट। फिर इसके बाद अपन ऑन टू पढ़ते हैं।
सर चौथा कैसे करना? ट्राई करो, सोचो। सर 3 तो हो गए और तीनों मेथड मैंने बता रहा कि जो मेथड सही लगता है वो अप्लाई करो। सर ABC हो गए, लेकिन ये चौथा सर, ये चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। हाँ, तो ये फंक्शन दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिखाऊंगा अभी मैं, तब तक आप ट्राई तो करो। एक बार कोशिश तो करो। सर इसके रूट्स निकालने हैं ना? नहीं नहीं, रूट्स नहीं, देखो आपको ये चेक करना है वन वन है कि नहीं है। तो वन वन को चेक करने के लिए अभी मैंने आपको 3 मेथड बता, तो कोई भी एक मेथड अप्लाई करके देखो। यस सर होगा। हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ। चलो देखो ध्यान से, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वन वन है। कैसे पता किया? सर डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट किया। ओके, बहुत बढ़िया। fx1 इक्वल टू fx2। हाँ, वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? सर डिफरेंशिएशन से जल्दी हो गया इसलिए 2 आएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0। वेरी गुड। डिफरेंशिएशन Yes, कैसा है? पॉजिटिव, मतलब मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग है मतलब 1 1। increasing. Yes. सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 1। तो 1 1 कैंसल, 2x1 इक्वल टू 2x2, तो x1 इक्वल टू x2। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। थर्ड वाला ये हो गया, तो इसमें भी क्या आ रहा है? 1 1। सेकेंड वाला y इक्वल टू x की पावर 5, ये वन वन सर। सर इसको इसको भी वन डिफरेंशिएट किया। हाँ, इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। 5x का पावर 4। 5x की पावर 4। अब देखो पावर 4 इवन पावर, मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। सर पर इस केस में पता नहीं है ना, 0 भी तो हो सकता है। नो हाँ, सर, वन वन ही होगा। देखो बेसिकली, अच्छा चलो मैं आपको यहाँ पे, अच्छा आप इस जीरो की बात कर रहे थे क्या? मुझे लगा बीच में कोई जीरो। ठीक है, ये तो यहाँ पे ग्रेटर हो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों ही केस में इंक्रीजिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो ध्यान से, एक होता है वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग। देखो ध्यान से, मैं आपको 2 ग्राफ बता रहा हूँ। कहीं खाली जगह है क्या? जैसे यार यही बदलता हूँ, चाहे इक्वल जीरो, जैसे ये ग्राफ है मान लो। इस ग्राफ में अगर आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। एक और ग्राफ बताते हैं। ये ग्राफ में लो, क्या ये इंक्रीजिंग कहलाएगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। कहलाएगा। पर यस क्या ये 1 1 है? नो सर। यस सर। हाँ, नो सर। क्यों?
है सर। सर x के बहुत सारे पॉइंट पे एक ही वैल्यू मिल ली। हाँ, अगर मान लो ग्राफ मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाए और फिर बढ़े, उसमें इसमें क्या होगी, दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या रिसीव, तो ये जनरली जब होता है जब एफ डैश एक्स कैसा हो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग तो बोलेंगे इसको, अगर आगे जाके आप चैप्टर्स में पढ़ोगे इंक्रीजिंग तो है, और इसको बोलते हैं अपन इंक्रीजिंग। और ये वाला जो है जिसमें बिल्कुल भी टर्न नहीं कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा थोड़ा सा भी, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते थे? स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? यस सर। हाँ, और ऐसे फंक्शन, सर ऐसे फंक्शन को इसको भी इंक्रीजिंग बोलते हैं। जैसे अगर आपको मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब की बात बताऊं, तो देखो वो भी अगर ग्राफ उसको देखोगे वो 1 1 ही है। उसका ग्राफ कैसा आता है, ये याद आ रहा है? ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। अब ये भी है ना, इंक्रीजिंग ही है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। अब बस 3x ये स्क्वायर जीरो पे तो ये जीरो होगा, लेकिन उसके आसपास हर जगह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। ठीक है, तो कहने को तो ये भी क्या, अब एक्चुअली एफ डैश एक्स जीरो पे जीरो हो रहा है और डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट को अपन आगे जाके देखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो अपन को भी डीप में नहीं देखना है। तो अगर ग्राफ पता हो तो मेथड नंबर 3 अप्लाई कर दो, ग्राफ नहीं पता हो तो एक बार मेथड नंबर 2 अप्लाई करके देख लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो अभी के लिए आप फिलहाल ध्यान रखो ये वाली चीजें। अगर ग्राफ पता हो तो आप क्लियरिटी से बोल सकते हो, अगर जीरो भी हुआ तो भी इंक्रीजिंग ही आ रहा है। ठीक है, यस सर। ये इंक्रीजिंग नहीं है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अगर बीच में हॉरिजॉन्टल हो रहा है बहुत ज्यादा जगह तक, यहाँ पे तो सिर्फ क्या हो रहा है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वापस स्टार्ट हो गया आगे जाके, लेकिन यहाँ पे बहुत जगह तक हॉरिजॉन्टल है। हाँ, है ना? यस सर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थे, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, एक्स की पावर 5। तो एक्स की पावर 5 भी एक्स क्यूब जैसे बिहेव करता है। क्लियर है? तो ये भी मेरा एक्चुअली में 1 1 ही है। ठीक है, ये भी एक्चुअली में क्या है, 1 1 जैसा ही है। लेकिन आप इसको चाहो अभी फिलहाल के लिए सेकंड मेथड अप्लाई, मेथड नंबर 1 अप्लाई कर सकते हो, x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 की पावर 5 इक्वल टू x2 की पावर, टू एक्स टू का पावर 5। तो यहाँ से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। क्लियर है? सी वाला पार्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैनी टू वन। मैनी वन। नहीं 1, इसका तो क्लियर 2x। पता है, डिफरेंशिएशन 2x आएगा। यस सर। अब x हाँ। बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। यस सर। क्या हो जाएगा, मैनी 1। 2x है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब ये डी वाला पार्ट, मैनी वन। वो डी भी वाले पार्ट, मैनी 1 सर। हाँ डी वाले पार्ट में भी आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। 2x माइनस 5। एक्स बिलोंग्स टू सर रियल नंबर है या? हाँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी नहीं दिया मतलब रियल नंबर, क्वाड्रेटिक है ना, ऑल जगह डिफाइन है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन तो पता कर सकते हो ना, डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में तो आप ग्राफ भी बनाते तो पूरी एक्सिस कवर होती है। हाँ, डोमेन अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको यही मानना, डोमेन निकाल लेना। डोमेन निकालोगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है? अब यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। यस सर। अगेन ये क्या हो जाएगा, मैनी 1। क्या हो जाएगा, मैनी 1। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस। ओके, इसको चेक करो। सर 1 1 है। 1 1 है, सर कैसे? वन वन।
कैसे चेक किए? सर मैंने तो डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन किया, अच्छा। उससे तो थोड़ा लेंदी क्या होगा, हो गया डिफरेंशिएशन से भी? बताओ। सर ये सर हो गया, वन आया आंसर। ये एक ही टर्म है ना, तो यू बाई वी आराम से हो गया। मतलब ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट किया? नहीं सर, साथ में यू वी रूल लगा। अच्छा ठीक है, यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपन वी स्क्वायर, वो वाला ना? यस सर। ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो डिफरेंशिएशन कर सकता है। और आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो उससे भी आंसर आपका क्या आएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा, है ना? यस सर। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, करके देख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फाइनली आंसर कितना आएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। क्लियर है? यस सर। फिर वन वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन वन। हाँ। बहुत बढ़िया, ये देखो करके भी रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वन एक्स टू कट जाएगा, सिक्स सिक्स कट जाएगा, तो फाइनली एक्स वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू, देयरफॉर वन वन, देयरफॉर वन वन। ध्यान रखना। चलो ये चेक करो। सर मैनी टू वन। मैनी वन आ रहा है? यस सर। सर 1-1। ठीक है चलो, अच्छा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से इसको, सब लोग समझना अच्छे से। बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया है? सर डिफरेंशिएशन से तो ये मालूम नहीं पड़ रहा कुछ, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। हाँ ठीक है, करके देखते हैं ना। तो देखो दो तरीके हैं इसके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें दो चीजें, क्वाड्रेटिक का भी एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान समझना। अगर आप डिफरेंशिएशन से जाना चाहते हो तो डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन आता है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, 3x²। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1। 1 का डिफरेंशिएशन 0। 0। हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। 36। क्लियर है? यस यस सर। मैनी वन। 6 कॉमन, आ रही बात समझ में? x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखो ध्यान से, ये dy बाई dx आया। अब बेसिकली dy बाई dx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। ये क्वाड्रेटिक यस इक्वेशन, सर। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हो ये सकता है 1-1 नहीं है। ये पूरी बात सुनो भी अच्छे से। क्या आप ये हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमेशा पॉजिटिव होगी या हमेशा नेगेटिव होगी, ये हम पता कर सकते हैं क्या? यस नो सर। अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक का। मुझे ध्यान नहीं आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन आज सीखने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन के द्वारा। क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव हो, ये हम पता कर सकते हैं क्या? या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ये पता कर सकते हैं क्या? जैसे मैं यहाँ पे साइड में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना अच्छे से।
मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैंने क्वाड्रेटिक लिखी। अब क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकते हो जिससे मुझे ये पता चले ये जो y है, ये y क्या ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की अगर आप वैल्यू निकालोगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता होगा नेचर ऑफ द रूट क्लास 10 में पढ़ा था। अगर ये Yes. जो डी की वैल्यू है, अब देखो मुझे प्रिडिक्ट करना y के बारे में, मुझे प्रिडिक्ट किसके बारे में करना कि y ये जो पूरी क्वाड्रेटिक है ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसी होगी। तो अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 आता है तो मेरे को पता है नेचर ऑफ द रूट कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, d पॉजिटिव है तो। बोलो, किसी क्वाड्रेटिक का d अगर पॉजिटिव है तो रूट्स के नेचर कैसा होगा? रियल। हाँ, रियल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। d अगर इक्वल टू 0 होगा तो रियल रियल एंड इक्वल। और d अगर लेस देन हुआ तो इमेजिनरी। इमेजिनरी। कैसे इमेजिनरी। इनके ग्राफ याद है आपको? एंड d अगर लेस देन, अच्छा अब यहाँ पे a की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लो a मेरा पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्या इसके ग्राफ बता सकते हो? इसका ग्राफ कैसा होगा? d लेस देन 0, a पॉजिटिव d लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स का ग्राफ कैसा होता था? पैराबोला कैसा बनेगा? a पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला। हाँ या ना, याद आ रहा है? सर डाउनवर्ड पैराबोला। नहीं नहीं नहीं, अपवर्ड। a अगर पॉजिटिव होता था, लीडिंग कोएफिशिएंट a अगर पॉजिटिव होता था तो हाँ, क्वाड्रेटिक। पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड हाँ, पॉजिटिव हुआ तो और अपवर्ड। हाँ, पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड। और d अगर नेगेटिव है मतलब इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे, ऐसा ऊपर से चला जाएगा। नहीं याद आ रहा है? सर पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा है? चलो मैं वापस सिखाता हूँ, ये तो मतलब एक्चुअली 10th में भी था। रुको मैं वापस समझाता हूँ, एक सेकंड ना बच्चों। चलो फटाफट शॉर्ट रिकैप करा देता हूँ, ये काम की चीज है एक्चुअली, और ये बहुत ज्यादा काम आती है। जेई के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए ध्यान समझना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है, ये तो पता ही है हमको। यस सर। क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला में भी दो तरह के पैराबोला होते हैं। अगर a पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जो मेरा पैराबोला होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला में भी तीन तरह के ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करके चले जाएंगे, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जा सकता है, यस सर। पूरा के पूरा ऊपर से निकल सकता है। ये a ग्रेटर देन 0 के तीन कंडीशन। यस ग्राफ दो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा मतलब दो रूट्स होंगे, यस सर। तो मतलब यहाँ पे मेरे को दो रूट मिल रहे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब मिलते थे? जब डी मेरा कैसा होता था? ग्रेटर देन 0। हाँ है ना? सर डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट हिंदी में वर्ड बोलता है, इंग्लिश में डिस्टिंक्ट। समझ गया। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं, इक्वल रूट नहीं मिल रहे, दो सेपरेट रूट। यहाँ पे क्या मिल रहा है? रियल एंड इक्वल रूट। दोनों के दोनों रूट क्या है? इक्वल। इक्वल मतलब परफेक्ट स्क्वायर होते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसके दोनों रूट क्या होंगे? 3,3। 3। ठीक है, तो ये रियल एंड इक्वल रूट। यहाँ पे मेरा d क्या होता है? इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कोई रूट ही नहीं मिल रहा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मेरा d क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स, और d कैसा होगा? लेस देन 0। याद आ गया आप सबको? बोलो। ये सर पता तो है पता सर, है? लेकिन तीसरा ग्राफ सर समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया इसमें? तो सर इसमें x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू तो कुछ भी रखो, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू। तो सर इसमें तो 5 6 आ सकता है, तो सर ये इमेजिनरी तो है ही नहीं। इमेजिनरी रूट्स हैं। हाँ X- मतलब रूट्स क्या होते हैं? यहाँ पे दोनों रूट्स क्या होते हैं? जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, जैसे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स क्या होंगे?
x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 और 3 पे 0 होगा, मतलब x को मैं 2 रखूंगा तो y 0 आएगा, x को 3 रखने पे y 0 आएगा। तो सर तीसरे वाले में तो किसी पे भी नहीं काट रहा। हाँ तो वो इसलिए तो बोला ना इमेजिनरी रूट, यहाँ पे रूट ही नहीं है ना, ग्राफ तो होगा ना। जैसे ये क्वाड्रेटिक देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 4, बताओ इसके रूट्स क्या होंगे? अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2। कहाँ से 2 आ जाएगा? प्लस ना सर इमेजिनरी आएंगे सर इसका। यहाँ पे तो कोई रूट ही नहीं आएगा ना, कोई भी इमेजिनरी होल स्क्वायर इमेजिनरी प्लस आ 1। गई है अंदर -4 अंडर रूट के अंदर। हाँ अंडर वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा। तो आपकी अगर ये ग्राफ किसका है, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का है, अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 5 है ना। x की वैल्यू 2 रखोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है? यस सर। तो वैल्यू तो रख सकते हो ना Yes, x और y की, उसमें दिक्कत थोड़ी है। इसके पास रूट्स नहीं आएंगे, मतलब x एक्सिस को कट नहीं करेगा, x और y की वैल्यू तो अलग अलग आ सकती है ना। तो सर इसमें अंडर रूट -4 सर इस ग्राफ में x मतलब कहाँ पे कहीं होगा? कहाँ पे होगा? इमेजिनरी रूट होता है। आपने क्लास 11 में चैप्टर नहीं पढ़ा बिल्कुल भी? यस सर मतलब पढ़ा इसका तो है, सॉल्यूशन मतलब नहीं ऐसे होगा में ना ग्राफ सर? नहीं पढ़ा सर। नहीं ग्राफ की बात नहीं है। हाँ चलो ठीक है, मतलब इसका इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है? आपके रियल एक्सिस पे कोई भी रूट रियल नहीं है, आप इमेजिनरी रूट ना बोलो। अगर आपको ये ज्यादा तो नो रियल रूट, ठीक है, आप ये वर्ड यूज कर सकते हो क्या कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। रूट नहीं होगा मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, दो क्यों बोल रहे हैं अपन रियल एंड डिस्टिंक्ट? अच्छा क्वाड्रेटिक के कितने रूट हो सकते हैं? 2 रूट ही तो होते हैं मैक्सिमम। यस सर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग रूट दिख रहे हैं। कैसे रूट दिख रहे हैं? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। यहाँ पे टच करके जा रहा था, दोनों रूट इक्वल। यहाँ पे टच भी नहीं कर रहा है ना, ऊपर से निकल गया, तो एक भी रूट दिख रहा है तो इमेजिनरी रूट से। लेकिन क्वाड्रेटिक तो रहेगी ना, क्वाड्रेटिक ही नहीं बनाओगे। क्वाड्रेटिक तो कुछ ना कुछ तो क्वाड्रेटिक रहेगी, तभी तो उसको अपन इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे। यस सर। ठीक है, तो ग्राफ तो रहेगा ही ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी डी क्या है? लेस देन 0 है, मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट से मतलब ग्राफ ऊपर से निकल जाएगा, एक्स को टच नहीं करेगा। लेकिन क्वाड्रेटिक तो कुछ ना कुछ तो रहेगी ना, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी इसी, वो जीरो नहीं हो पाएगी। एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसपे वाई 0 हो जाए। आ रहा है समझ में? यस सर ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। ये बेसिकली एक्चुअली मेरा समझाने का जो वो जो था वो तो छूट ही गया। मैं आप समझा रहा हूँ, मैं ये पढ़ाना क्यों जा रहा था, ये इसलिए पढ़ा रहा था। अगर अब ये लास्ट वाला ग्राफ देखो ध्यान से, इस ग्राफ में जो भी y की वैल्यू है, इस ग्राफ में जो भी y की वैल्यू है, क्या वो y हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा? देखो ध्यान से, यस x की सर। कुछ भी रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, y ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। मतलब x 0 से ज्यादा ही होगा। तो इस वाले ग्राफ में y ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस वाले मतलब अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ गई जिसका d आपका नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, तो वैसी क्वाड्रेटिक हमेशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखना। तो ये आपको ये पॉइंट याद रखने के लिए मैंने ये सब पढ़ाया था कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो जिसका a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो, याद रख लेना इसको अच्छे से, बार बार बोल रहा हूँ, a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर ऐसा ग्राफ है मतलब y जो होगा, मतलब वो जो क्वाड्रेटिक होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक ऐसी जो बन रही है, इसका d सबका क्या नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, मतलब इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी रखो हमेशा y पॉजिटिव आएगा। y ऑलवेज कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी में एक और कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू अगर a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, a अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ आता है डाउनवर्ड पैराबोला। ग्राफ क्या होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। अब a नेगेटिव और d भी मान लो नेगेटिव आ गया, तो a नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। यस सर, y की वैल्यू माइनस मिलेगी। हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला। और d अगर नेगेटिव है इसका मतलब नो रियल रूट, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, विल नॉट कट एक्स एक्सिस, मतलब कोई एक्स को भी कट नहीं करेगा और डाउनवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, डाउनवर्ड। यस सर। अब इस केस में अगर आप देखोगे ध्यान से, हर जगह
y क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। हर जगह y क्या है? नेगेटिव। y की वैल्यू जो y एक्सिस है, इस ग्राफ का जो भी y होगा वो कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। यस सर। y कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने। ये क्यों काम आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो अगर कोई क्वाड्रेटिक, मान लो आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन होती, कोई क्यूबिक इक्वेशन गिवन होती, उसका डिफरेंशिएशन एक क्वाड्रेटिक आती, मान लो dy बाई dx आपका एक क्वाड्रेटिक आती, डिफरेंशिएशन मान लो कोई क्वाड्रेटिक आती, तो क्या होता? इसका d क्या होता? यस सर। d क्या होता? नेगेटिव। आया ना? यस सर। d क्या होता? नेगेटिव। अगर d नेगेटिव है मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज किसकी होगी? पॉजिटिव। यस सर। हाँ। ये ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट dy बाई dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। याद आ रहा है? सर जरूरी ने तो नहीं है कि जो क्वाड्रेटिक आएगी वो हमेशा उसका डी नेगेटिव ही होगा। तो मैंने थोड़ी का जरूरी, मैं कह रहा हूँ अगर आ गया तो। सर ये 1 1 कैसे होगा सर? मैनी 1 नहीं होगा। वही तो समझा रहा था इतनी देर से मैं। देखो ध्यान से, अगर किसी क्वाड्रेटिक, किसी को डिफरेंशिएट किया, आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ गई जिसका d नेगेटिव है, मान लो d नेगेटिव a पॉजिटिव, तो अभी क्या बताया था? d नेगेटिव a पॉजिटिव, तो जो क्वाड्रेटिक आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, उसका ग्राफ Yes, ऐसा sir. होगा। अगर dy बाई dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो अभी तो बताया था dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 ही तो होगा। सर इस पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो सर दो वैल्यू नहीं मिल जाएगी? क्या कह रहे हो? सर जो ग्राफ अरे है पर ये ग्राफ तो क्यूबिक है ना, आपका dy बाई dx में हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी खींचोगे, आपको ओरिजिनल ग्राफ तो कुछ और है ना। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, आप ओरिजिनल इसका तो पता है, इमेजिनरी का सर। चलो छोड़ो छोड़ो, आप कंफ्यूज हो रहे, एक मिनट रुक जाओ। सर इमेजिनरी का ग्राफ सर जो, अरे आप dy बाई dx का ग्राफ चेक करते हो कि y का ग्राफ चेक करते हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में? यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? या फिर आप चलो ये देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3x²। 3x स्क्वायर। तो क्या ये 1 1 ये मैनी 1 हो जाएगा? नो सर। क्यों? मैनी 1 होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर आ रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट करते हुए रही है। नो सर, ये थोड़ी ना देखेंगे। तो क्या देखते थे? पहले वाला सर x³ का ग्राफ देखेंगे ना इस पे तो। एक्स क्यूब का ग्राफ देखेंगे ना, तो मैं वही तो समझा रहा था कि कोई क्यूबिक नहीं। इक्वेशन आपके पास हुई। सर मैं उसका पूछ रहा हूँ इमेजिनरी का ग्राफ में सर, अगर किसी रूट का सर, क्वाड्रिक का सर इमेजिनरी अगर ग्राफ आया तो उसका मतलब क्या होगा? क्या पूछना चाह रहे हो आप? कंफ्यूज कर रहे और हो पूरी। क्वेश्चन वही रहेगा, x² प्लस x+1। अगर क्वेश्चन ये रहे तो ये मैनी टू 1 है या 1 नहीं 1 है? वो तो अलग ही क्वेश्चन हो गया ना, मैं जो समझा रहा हूँ पहले वो तो समझो आप। यस सर, वो तो समझ गया मैं। तो आपने वहां पे ये कंफ्यूजन क्यों कर रहा? फिर वो मैनी 1 होगा। मैंने आपको क्या बताया? ये वाला यही तो कॉन्सेप्ट बताया वापस से। आप अगर कोई क्वेश्चन पहले वो क्वेश्चन को तो कंप्लीट होने दो। अभी मैंने अब ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक क्यूबिक इक्वेशन आपको अगर दे, इसका डिफरेंशिएशन मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। यस सर, ठीक है ठीक है। एक मिनट रुको, पूरा समझ लो आप, नहीं तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। रुको अभी, आप जब कोई एक चीज चल रही है उस पर स्टिक रहा करो ना। आप मान लो क्वेश्चन में कुछ और समझ रहा हूँ, डाउट कुछ और ला रहे हो, ठीक है। Yes. यहाँ पे मान लो कोई क्यूबिक, सब लोग सुन लो अब ध्यान से, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको दे, उस क्यूबिक, ये एक्चुअली पिछले 15 मिनट से आपको मैं यही समझा रहा था, ध्यान से समझना वापिस से। कोई क्यूबिक इक्वेशन आपको मिले, उसका डिफरेंशिएशन करने पे जो क्वाड्रेटिक आएगा, उस क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? वो जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यस सर। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब कौन? dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है आपका, ये y पॉजिटिव थोड़ी आ रहा है आपका। क्या आ रहा है? dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है। dy Yes, बाई sir. dx पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन कैसा होगा? y इंक्रीजिंग होगा। यस सर। y कैसा होगा? इंक्रीजिंग। y अगर इंक्रीजिंग है तो क्या बोलोगे? 1 1 के मैनी 1? 1 1। ये कॉन्सेप्ट है। इसको अपन मैनी 1 थोड़ी, अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक, इससे मतलब थोड़ी है मेरे को। इसका तो ग्राफ आपका इस तरह से ही आएगा, उसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पे कट करेगी, आप जो डाउट पूछ रहे थे। अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह पे कट कर, लेकिन मेरे को इसके ग्राफ से मतलब थोड़ी है, मुझे तो इसके ग्राफ से मतलब है ना, क्यूबिक के ग्राफ से। क्यूबिक के ग्राफ में अगर एक जगह ही कट करेगी, इसके डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक आ रहा है, ओरिजिनल फंक्शन तो क्यूबिक है, तो आप कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अप्लाई करोगे तो ओरिजिनल फंक्शन में अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएशन में अप्लाई करते हो क्या? नहीं ना।
सर नो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोई भी किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लैरिटी रखो क्या कि अगर क्यूबिक इक्वेशन आती है, उसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने पे जो क्वाड्रेटिक आई है, उस क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव है, डी क्या है, नेगेटिव, ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, उस केस में बेसिकली उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इंक्रीजिंग मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका डी अगर निकालोगे तो डी इसका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो फिर तो कोई पॉजिटिव में तो क्या होगा, पॉजिटिव बेसिकली ग्राफ दो जगह कट करेगा, सॉरी दो रूट होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो डीवाई, ये किसका ग्राफ बना है, डीवाई बाई डीएक्स का ग्राफ बना है, ये किसका ग्राफ है, डीवाई बाई डीएक्स का, और ये एक्स एक्सिस। तो डीवाई बाई डीएक्स पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे Yes. फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। मैनी वन। यहाँ पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन। अगर ग्राफ ऐसा होता, ग्राफ कंप्लीटली ऊपर होता, डीवाई बाई डीएक्स का जो ग्राफ होता वो कंप्लीटली अबव होता, जैसे इस केस में मान लो डी नेगेटिव होता है तो कंप्लीटली अबव होता, उस केस में डीवाई बाई डीएक्स ऑलवेज क्या होता, पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाता, 1 1। 1 1। लेकिन अगर ग्राफ दो जगह कट करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, मैनी वन। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये मेथड थोड़ा आसान होता है, नहीं तो आपको क्यूबिक को एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने में बहुत गलतियां हो जाती है, बहुत सी बार बच्चे फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन करना वो आसान होता है। डिफरेंशिएट करके आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, उस क्वाड्रेटिक का एनालिसिस कैसे करोगे, डी पे, डी की बेसिस पे। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो डायरेक्टली आप बोल देना डी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, उस डिफरेंशिएशन का डी अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब मैनी वन। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट थे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों कॉन्सेप्ट को, ये इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले और भी चैप्टर में यूज होगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर है सबको? यस ओके। तो कल वाली क्लास में हम अब इनटू फंक्शन पढ़ेंगे। आज अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट किसका देखा, 1 1 का। आज हमने पूरा कॉन्सेप्ट किसका देखा, 1 1 का। कल वाली क्लास में हम इनटू फंक्शन को बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके लिए थोड़ा सा रेंज आना चाहिए, तो रेंज के क्वेश्चन करने के बाद फिर इनटू क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे 3:30 बजे जो क्लास होगी। क्लियर है? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बेटा कल पूछ लोगे क्या? यस सर ठीक है, कल पूछ ठीक है, लूंगा। मेरी एक्चुअली ट्रेन है 9:15 पे और ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, है ना। ओके यस सर, थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय बाय सर।